हेलो क्लास नाइन्थ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा SA1 की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, समझ नहीं आ रहा है कि सवाल जो है वो किस तरीके से आने वाले हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जैक बोर्ड का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो SA1 की जो परीक्षा ली गई है उसका आज हम आप लोगों को प्रश्नों को दिखाने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। जी हाँ, जो आपके मोस्ट रिपीटेड सवाल है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर में, ये आपके ओरिजिनल पेपर है जैक बोर्ड का, ठीक है। इस पेपर में आपका गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, है ना, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस तीनों का दिया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों का सिर्फ गणित का बताने वाला हूं, सिर्फ मैथ का बताने वाला हूं। अगर आपको साइंस का भी, सोशल साइंस का भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर को और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लो, ठीक है, ताकि इस तरीके से आपका साइंस का और सोशल साइंस का जैसे वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए प्यारे विद्यार्थी जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस गणित के जितने भी सवाल है ना, इसमें हम ज्यादा सवालों को नहीं बताएंगे, सिर्फ 15 सवालों को, जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो आइए शुरू करते प्यारे बच्चों। सबसे पहला सवाल को यहां पर ये देखिए, सबसे पहले आपका गणित का दिया गया है और गणित के बाद अगर बात करें तो ये आपका पहला सवाल जो काफी लॉलीपॉप सवाल है और जैक बोर्ड में ये पूछा गया पहला नंबर पे है। क्या है सवाल? ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, है ना, और प्रश्नों को उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है ना। 1 और 2 के बीच कौन सा रेशनल नंबर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश से भी हम नीचे प्रश्नों को दिखा दे रहे हैं। क्या कह रहा है? Which of the following rational number lies between 1 and 2? जी हाँ, कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है? तो आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चारों में से आपको बताना। आप बोलेंगे सर पगला गए का, 1 और 2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या होगा? सर 1 और 2 के बीच कोई संख्या नहीं आता है। अरे कैसे नहीं आता बाबू? 1 और 2 के बीच में तो ये हो सकता है ना 1.1, 1.1, है ना, 1.2, 1.5, इस तरीके से, मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है ना। बोले हाँ सर, और ये तो आपका परिमेय संख्या है। जी हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। अब देखो भाई, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो चलो इसमें हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके डिवाइड करके चेक करेंगे और जो 1 और 2 के बीच में आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो देखो 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, कितना बचा होगा? यहां पर 1 बचा होगा, तो छोटा है तो पॉइंट देंगे तो 10 हो गया होगा। 2 पचे 10, कितना आ गया? 2 पॉइंट समथिंग। हमने कितना बोला आपको कि 1 और 2 के बीच में आना चाहिए 1 पॉइंट समथिंग, जो कि आया कितना? 2 पॉइंट समथिंग आया, 2.5 आया, नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया बाबू। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहां पर 2.3 है ना, 2/3 है। 2 को डिवाइड करते हैं, 2 एका 2, है ना, कितना बचा होगा? 1 बचा होगा, ठीक है, पॉइंट दे देंगे, 0 हो गया होगा। 2 पचे 10, है ना। आपको ऐसे डिवाइड करने नहीं आता है तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है। चलो तो 1.5 आ गया। बोले हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, 1 और 2 के बीच में तो आ गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सर सी वाला और डी वाला भी एक बार बता दीजिए ना कि काहे नहीं होगा सो। तो देखो बाबू, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से तो कितना आ जाएगा? 2 पचे 10, मतलब कि 0.5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, है ना। तो देखो ये 0.5 1 और 2 के बीच में नहीं है, ये देखो 2, यानी 1 और 2 के बीच में कहां है? 2 के बराबर है ना। तो समझ में आ गया कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा हमारा? 1.5, 3/2। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस तरीके का आपका सवाल है तो आप आसानी से बना सकते हो, है ना। जब भी आपको बिटवीन में अगर 1 और 2 के बीच में अगर रेशनल नंबर पूछता है या 3 और 4 के बीच पूछता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए 3 और 4 के बीच में, क्या पूछ दे? 3 और 4 के बीच में अगर पूछ दे, 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर, तो आप कितना निकालोगे? 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3.1, 3.2, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे। कितना आसान है सर, कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते बच्चा नेक्स्ट सवाल पे, है ना। अगला सवाल देखो, बड़ा अच्छा सा सवाल है भाई, है ना, कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। यहां पे पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है ना। इच रेशनल नंबर इज, क्या होगा? एक प्रकृत संख्या, है ना, एक प्रकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, या एक पूर्णांक, या एक वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बात करें तो प्रत्येक परिमेय संख्या, इच रेशनल नंबर इज क्या? एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक इंटीजर, या फिर रियल नंबर। कौन सा इसका राइट उत्तर हो जाएगा? बोले सर परिमेय संख्या जो होता है ना सर, जो परिमेय संख्या होता है ना सर, ये वास्तविक संख्या का ही एक पार्ट होता है सर। जी हाँ, आप लोगों को मैंने बताया था कि वास्तविक
रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या का ही क्या होता है, पार्ट होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो हमें पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें कौन परिमेय संख्या कौन सा होता है। तो सभी परिमेय संख्या क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सवाल पलट देगा, क्या कह देगा, लिखेगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वो भी वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या है कि वो पार्ट है। बोले हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट पार्टी पर, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, बड़ा आसान सा सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। अगर दो परिमेय संख्या हम यहां पर लिख दे, मान लो, ठीक है, दो परिमेय संख्या लिख दे, जैसे कि 1/2/4 लिख दे, है ना, या फिर मान लो ऐसे लिख देते 3/5 लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर 4/3 लिख देते हैं, ऐसा करके मैंने लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच कितने परिमेय संख्या, बड़ी सारा, अनंत। याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, यानी कि इन्फिनेटिव। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। हाउ मेनी रेशनल नंबर इज बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो इन्फिनेटिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन इरेशनल नंबर है। देखिए बताना है आपको कौन जो है इरेशनल नंबर है बच्चों। तो बड़ा आसान सा सवाल है, जिसका वर्गमूल निकल जाए, है ना, वो परिमेय संख्या, और जिसका ना निकले वो अपरिमेय संख्या। तो इसका वर्गमूल अगर हम निकालना चाहे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल अगर निकाले तो 3 हो जाएगा। बोले सर 2/3 आया, तो ये तो परिमेय हो गया। ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 4/5 ये तो ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों बटा के रूप में, ये परिमेय संख्या। 81 का वर्गमूल निकाले तो निकल जाएगा 9/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या। हाँ, ये देखो √23, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यही अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमारा अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसा समझ लो कि कोई भी मेरे प्यारे बच्चों √ में अगर अभाज्य संख्या हो जाए, है ना, क्या हो जाए, अभाज्य संख्या हो जाए, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कोई भी √ में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते बच्चों समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, और ये मतलब पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, वो हमारा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टी पर बच्चों। नेक्स्ट पार्टी हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल, अच्छा वही हो गया, विच इज द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, हमारा क्या हो जाएगा, √23। हाँ, ये सवाल देखो, ठीक है, ये सवाल बहुत काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, 0.6 पर बार लगा हुआ है, ये बताना है कि इनमें से कौन किसके बराबर है। इसको आपको पूर्णांक में, इसको बच्चों आपको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। कैसे करोगे इसको भिन्न में चेंज, तो देखो ये 0.6 का मतलब क्या होता है पता है, इस पे बार लगने का मतलब समझ में आता है। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 0.66666 बार 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 आ रहा है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। आप क्लास 9th में जब पढ़े होंगे तो आप x बराबर माने होंगे 0.6666, फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, और उसके बाद एक भिन्न में लाते होंगे, तो वो तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर ये इस तरीके से आएगा तो क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये 0.666 है ना, सबको डिवाइड करके देखो कि 0.66666 कौन वाला आ रहा है। ठीक है, तो चलिए 3 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से, तो 3 तो बड़ा है, 2 छोटा है, तो कितना आ जाएगा, छोटा है तो हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18। अरे सर यही तो आ रहा है सर, यही तो आ रहा है सर। अच्छा ये वाला तो होगा नहीं, डायरेक्ट 6 है, नहीं होगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे हम 6 को 10 से तो 0.6 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा सर पूरा पूरी। ये देखो यहाँ पर 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 0 देंगे तो 5 छक 30। हाँ सर 6 तो आ रहा है, ठीक है भाई। अरे डायरेक्ट तो कट गया जी, 5 छक 30 हो गया, अब तो आ ही नहीं रहा। तो मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये तो तरीका हुआ एक। अब तरीका नंबर 2 देख सकते हैं क्या हो सकता है बच्चों। यहां पर कितना है, 0.6 है ना, इस पे कितना पर बार है, 1 पर बार है, तो क्या लगाना बच्चों, 6 लगा देना है ना। कितना पे बार है, तो 1 पे बार है, तो 1 9 नीचे लगा देना, और इसको क्या करना, तोड़ देना, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 2/3। देखो जो भी तरीका अपना, मैथ में मेरे प्यारे बच्चों बहुत तरीका है, और हमारे मिशन 2 इस प्लेटफॉर्म पे आपको तरीका सिखाया जाता है, ना कि रटवाया जाता है कि पहला नंबर ऑप्शन सही आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों ब्रांड है ना मिशन 2। आपको यहां पर आपके 10th के जो बोर्ड हैं उसका फुल तैयारी बच्चे का, आप लोग इंटरव्यू भी देखे होंगे, फुल तैयारी बच्चों को करवाया जाता है। ठीक है, कितने पेरेंट्स लोग हमसे ये मिशन 2 पे बात करते हैं, यहां तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बात करते हैं, और उनका फीडबैक आप देखें हमारे कमेंट बॉक्स में,
ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, है ना, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये हमारा बन गया, देखो ये इंटीजर में दिया गया बच्चों, इसको कैसे बनाओगे। क्या कह रहा है, 4 का 1/8 का दसवां प्रसार पूछ रहा है, ठीक है। ये शांत होगा, अनवसानी आवर्ती होगा, अनवसानी आवर्ती होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलो भाई इसको करके देखते हैं। तो इस तरीके से जब भी दिया रहेगा तो 8 को 4 से गुना कर देना, 8 चौके 32 और 1 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 33, और नीचे जो 8 है 8 हो जाएगा। इंटीजर वाला ऐसे ही तोड़ते हैं हम लोग, इस दोनों को गुना कर देना और 1 जोड़ देना, 8 चौके 32 और 1 33, 33/8 हो गया। अब क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, 33 को 8 से डिवाइड करके चेक करो कि शांत है का शांत। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हो जाएगा शांत, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा शांत। चलो भाई देखते हैं हम यहाँ पर, है ना। ऐसे हमको डिवाइड करने नहीं आता है तो क्या करेंगे हम, है ना, हमें आता है लेकिन आपको नहीं आता है तो ऐसे करना, ठीक है। 8 चौके 32, कितना बच्चा बाबू, 1 बचा, पॉइंट देंगे 0 होगा, 8 एका 8 होगा, 2 बचा, पॉइंट दिया हुआ है 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा बाबू। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, 8 पचे 40, है ना, 0 लगा के 40। अरे सर पूरा पूरी कट गया, शेषफल 0 आ गया सर, ये क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, है ना, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, यानी शांत होगा। उम्मीद करते बच्चों ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जैक बोर्ड लिखना, ठीक है। और आप लोग को आज का क्लास कैसा लग रहा है वो भी लिखना, ठीक है। लिखना जैक BOARD, ठीक है। जैक बोर्ड लिखने के बाद आपको क्लास कैसा लग रहा है वो लिख देना, ठीक है। और अपना अपना नाम लिख दो भाई, सब कोई, है ना, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसा लगेगा कि हाँ सभी बच्चे यहाँ पर मिशन टू के फैमिली है। कहते हैं ना कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं। क्या कहोगे बच्चों, कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहना मेरे प्यारे बच्चों हम मिशन टू वाले हैं, मिशन टू वाले हैं। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखो ये क्या है, 3 + √2 और 3 - √2 है, बोल किसके बराबर है ना। तो देखो इसको मान लो बच्चों a, इसको मान लो b, तो a + b a - b, है ना। a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, a + b और a - b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² - b² होता है। जहां पर a क्या है, बोले सर a की जगह में 3 है, 3 लगा दो बाबू, है ना। b की जगह में क्या है, √2, तो लगा दो √2, ठीक है। और दोनों का क्या है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बताओ मुझे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, बोले सर अंडर वाला सर नहीं बनता है सर। देखो बच्चा, अंडर का स्क्वायर मतलब कि क्या हो बच्चों, कि √2 को √2 से गुना करना पड़ेगा। तो √2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, ओनली 2। इस बात को ध्यान रखिएगा। √3 गुना करोगे तो ओनली 3, √5 गुना करेंगे √5 ओनली 5, ये चीज को याद रखना, ठीक है। तो √2 गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा। अब 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न आएगा, बना लोगे ना, a + b a - b, है ना, a² - b², उस पर बैठा देना, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हमारा। हाँ ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 नंबर, ये देखो इस सवाल को आप कैसे बनाओगे, इस सवाल को कैसे बनाओगे, है ना, बड़ा आसान सवाल से बच्चों, ठीक है। ये क्या लिखा है, 8 में लिखा हुआ √15, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 2 के √ में 5, है ना। अब देखो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, लेकिन ऐसे मत काटो, ऐसे काटो गलत हो जाएगा। 8/2 लिख दो, है ना, 8/2, और इसको अलग कर दो बच्चों, है ना। 15 है और ये 5 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, 15/5, है ना, 15/5, तो 5 × 15 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 √3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 √3। अब बोले सर उतना हमको नहीं करना, तो ऐसे काट दो, 5 × 15 मतलब √3 में आ गया, और 2 चौके 8, 4 आ गया। जैसे बनाओ भाई, जैसे बनाओ, गोल मोल करके आंसर वही आने वाला है बाबू। आंसर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो समझ में आ गए लो, हाँ सर हम पूरे झारखंडी है बच्चों, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। और जैक बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट बच्चों यहाँ पर बच्चों के क्लासेस दी जाती है, ठीक है। बच्चे हमारे साथ यहाँ पर कई टीचर्स जुड़े हुए हैं जो एक्सपर्ट टीचर हैं, जो 10th बोर्ड की बहुत बढ़िया से तैयारी करवाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो याद रखना कि 10th में जाएंगे तो एक बार मिशन 2 पे जरूर विजिट करना। चलिए तो यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, है ना। और अगर कोई भी अपडेट पाने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना, जुड़ जाइए उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास चला जाए, ठीक है। चलो क्या है, 1/√3 के हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करना है। क्या करना बच्चों, है ना, इसका हर का परिमेकरण करना है। कैसे करोगे हर का परिमेकरण, तो 1/√3 है,
है ना। आपको क्या करना, अंडर रूट 3 को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देना है। तो देखो, है ना, ध्यान दीजिएगा, हर ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण मतलब कि हर को ऊपर नीचे दोनों से गुना करना। तो ऊपर वाले से गुना करोगे तो अंडर रूट 3, और नीचे वाले अंडर रूट 3 गुना करोगे तो ओनली 3। तो अंडर रूट 3/3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 10 नंबर सवाल देखो बच्चा, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 125 के पावर में 1/3, है ना। अच्छा, 125 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 के, है ना, 125 को लिख सकते हो 5 के पावर में 3, सॉरी 5 बोलते हैं, 25 बोलते हैं, 5 के पावर में 3। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 5 को अगर 3 बार लिखेंगे तो 5 25, 25 25 125। हाँ सर लिख सकते हैं। चलो 125 को हमने क्या लिख दिया बच्चों, 5 के पावर में 3, और ऊपर में क्या है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 5 और 3 गुना 1/3 हुआ, है ना। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 5 के पावर में 1 बचेगा, और 5 के पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के पावर में 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। ये सवाल मजा आ रहा है क्लास बच्चों, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेज देंगे, प्यारा सा क्या करेंगे, ऐसे दिल बनाकर भेज देंगे, है ना। चलो सर, चलो सर, चलो सर, नेक्स्ट देखो इसको क्या लिखा हुआ है, 13 और 1/5, 17 1/5। बोले सर इसमें बेस अलग है ना, जो नीचे नीचे अलग है, लेकिन पावरवा सर बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बेस अलग होता है तो बेस क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। बेस क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और पावर जो एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करो, 17 और 13 को गुना करके बताओ कितना होगा। तो चलिए सर गुना करते हैं 17 और 13 को, है ना। 17 और 13 को गुना करते हैं तो 13 7 91 और 13 1 13, तो 1 9 3 12, हाथ बचा 1, तो 221। कितना हो जाएगा, 221। प्यारे बच्चों 221 और पावर में 1/5। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी है। कितना आसान है बच्चों, एक प्रश्न में आपको मात्र हमको लगता है 30 से 40 सेकंड देना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा लेट लग रहा है, नहीं तो ये तो हलवा है बच्चों, हलवा, है ना। मैथ को अगर आपको हलवा बनाना है, मैथ को अगर लॉलीपॉप बनाना है तो हमारे पास आ जाना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे साइंस में भी बच्चों, साइंस में भी ये हमारा हो गया, वैल्यू निकल गया हमारा। ये देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस सवाल इस तरीके का सवाल आप लोग का रहेगा, ठीक है। क्या है, 2 के पावर में 0 प्लस 7 के पावर में 0 और बटा में 5 के पावर 0। बोले सर इतना तो बनाए थे सर, 2 के पावर में 1 जानते थे, 5 के पावर, लेकिन सर कोई भी पावर में 0 नहीं जानते थे। तो इसका मतलब कि आप हमारे पहले क्लास नहीं कर चुके हो, ठीक है। देखो दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 हो बच्चों तो उसका मान हमेशा का हमेशा 1 होगा। जरूरी नहीं कि 2, x का पावर में भी अगर 0 रहेगा तो उसका भी मान 1 होगा। अगर मान लो 512 है, इसके पावर में 0 है तो भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब मुझे बताओ कि 2 के पावर में 0 मतलब कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस है, 7 के पावर में 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 के पावर में 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 और बटा 1, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट यहां पर देखो, यदि 64 के पावर में x है बराबर में 8 है तो x का मान ज्ञात करना है। चलो जल्दी जल्दी अपना x का मान बताओ, x का नाम बताओ, मान। चलो x का नाम मान बताना है, ठीक है अपना। भाई तुम लोग तो एकदम गलते सोचते हो। इसको देखो कैसे बनोगे बच्चा, इसमें कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ, है ना, 64 के पावर में x, 64 के पावर में x और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 8 है, लिख दिए हैं। 64 है ना, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोले सर 64 के हम लोग लिख सकते हैं 8 को स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 8 8 64। और हमारे एक ऊपर में x है ना, तो x यहां पे लिख देंगे और बराबर में इधर 8 लिख देंगे। समझ में आया कैसे लिखे सो, 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख दें, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 2 को 1 से गुना करें 2x, और बराबर में हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 8 अगर वहां लिखा है तो 8 के पावर 1 लिख सकते हो, बोले हाँ सर। और बेस बराबर में बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये खत्म, डिलीट। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x + 1 बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये गुना में इधर आके 2, है ना, इधर आके डिवाइड में, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो ना कितना आसानी से हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो अब हमारे पास मात्र 2 सवाल और बचे हुए हैं, हालांकि और भी सवाल है, लेकिन आपको और भी सवाल देखना होगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना पूरे झारखंड में फैल जाना चाहिए। अगर वीडियो पूरा शेयर हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, और हम खुश हो जाते हैं हमारी टीम खुश हो जाती है, तो आपको और भी वीडियो इसी तरीके का मिलेगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक कर देना है, ठीक है। चलो ये सवाल को देखो, ठीक है, ये सवाल को देखो,
ये सवाल को देखो बच्चा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद, बस एक ही ट्रिक याद रखना बच्चों, एक ही ट्रिक याद रखना कि चर के पावर में, चर का मतलब एक्स वाई जेड, चर के पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? तभी वो क्या होगा? बहुपद होगा। तो ठीक है सर, तो देखते हैं किसके पावर में, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, अच्छा, अरे बहुपद कब नहीं होगा, ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, बहुपद कब नहीं होगा? नहीं होगा, कब नहीं होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, कब नहीं होगा उस बात को तो याद रखिएगा कि चर अगर अंडर रूट में है, चर अगर क्या हो? अंडर रूट में हो, तब बहुपद नहीं होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, चर क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? चर के पावर में अगर माइनस में लगा रह जाए, -1 -2, तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर बटा में आ जाए बच्चों, तो भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने से ज्यादा आपको बहुपद नहीं होने का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब देख लो कौन कौन नहीं होगा। बोले सर चर क्या है? अंडर रूट में नहीं होगा, चर यहां पे छोड़ दो अभी। चर बटा में सर नहीं होगा, चर अंडर रूट में नहीं होगा। तो बोले सर ये भी तो है अंडर रूट। अरे भाई, चर का बात किए थे हम, वेरिएबल का बात किए थे, एक्स वाई जेड का बात किए थे, यहाँ पे तो संख्या है ना। बोले हाँ सर, तब ये हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में क्या है? 1 है ना, इसके पावर 1 छुपा है, क्या है? पूर्ण संख्या। समझ में आया सर? क्लियर है। चलो अब लास्ट सवाल हम प्यारे बच्चों यहां पर देखते हैं, और इस सवाल को भी हम लोग कंप्लीटली कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने बोल रहा है ना। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालोगे? तो यहां पर दिया है x - 3 का होल स्क्वायर। अब इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि a प्लस, है ना, बताना कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर - 2ab, और प्लस में होता है b स्क्वायर। चलो इसी पे बैठाएंगे। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि मेरे प्यारे बच्चों x का स्क्वायर, अरे x का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर क्या है? b - 2ab, 2 इंटू a के जगह में x और b के जगह में 3, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस में 2 2 तिया 6x, और प्लस में 3 तिया 9। आपको किसका गुणांक पूछ रहा है? x का गुणांक पूछ रहा है, ना कि x स्क्वायर का, x का पूछ रहा है। तो x का गुणांक कितना है? x से कितना गुना किया हुआ है सर? 6, लेकिन माइनस में है बाबू, तो -6 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बातों को समझे? अब मुझे आप कमेंट करके मुझे बताना, आप मुझे कमेंट करके बताना बच्चों, कमेंट करके बताना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। इसी समीकरण को आपको देखकर बताना है। किस समीकरण को? तो इस समीकरण को आपको देखकर बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ आप लोग का मैथ का मेरे प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 6 चैप्टर तक पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरीके से धीरे धीरे माध्यम से। कहते हैं ना कि मैथ को अगर मजबूत बनाना है तो मिशन 2 पर आना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आइए और ये 6 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर नहीं किए हो तो, है ना, क्योंकि अभी भी आप लोग का बोर्ड एग्जाम तो बहुत टाइम है ना, अभी तो आप लोग SA1 की परीक्षा, तो जल्दी से उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सभी उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में भर देना, अच्छा लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।